और प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशियों को उतार दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र निकाय चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। चुनाव को लेकर राव नरेंद्र से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर ने। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने 3 नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक नगर परिषद और पालिका में भी जो उम्मीदवार हैं प्रधान पद के वो घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की निकाय चुनाव पर क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, आज भी आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे हैं, चर्चा आपने की है, क्या तैयारी है और किस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? सर देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में है। समय से पहले, भाजपा से पहले हमने अपने उम्मीदवार, तीनों मेयर के उम्मीदवार, सुधा भारद्वाज जी पंचकुला, कुलविंदर कौर जी अम्बाला और कमल दीवान जी सोनीपत से मेयर के प्रत्याशी घोषित किए हैं। तीनों ही उम्मीदवार बहुत ही अच्छी छवि के और मजबूत धनी के व्यक्ति हैं। उसके अलावा नगर परिषद रेवाड़ी से हमारे जिला शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती निहारिका और धारूहेड़ा नगर पालिका से कुमारी राज, जो एक सामाजिक परिवार है जिनके ससुर भी सरपंच वगैरह रहे हैं, अभय सिंह जी, उस परिवार से है। 5 ही करे हैं। सबसे खुशी की बात यह है 5 उम्मीदवारों में से 4 हमारी महिला उम्मीदवार हैं। तो जनरली जो एक राजनीतिक करते हुए भाजपा जो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, तो हमें कहना चाहते हैं कांग्रेस महिला विरोधी नहीं, महिलाओं का सम्मान करती है। इसलिए हमने 5 में से 4 महिला उम्मीदवार उतारे हैं। ये बात तो जो आपने की वो तो लगातार चर्चा में है। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कह रहे थे कि कांग्रेस जो वो भ्रामक प्रचार कर रही है और जो पूरा ये घटनाक्रम है 33% महिलाओं के आरक्षण का, इस मामले में पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पर और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। हरियाणा सरकार एक विशेष सत्र बुलाकर इस मामले में निंदा प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी में, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने सभी जिला अध्यक्षों से, सभी वरिष्ठ नेताओं को के लिए कह साथ लेकर के हर जिले के अंदर हमने लोगों के बीच में जाने का फैसला किया है। मैं खुद नारनौल के अंदर था परसों और प्रेस के सामने भगवान परशुराम जयंती के बाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और ये लोगों के सामने रखी अपनी बात, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के बहाने से परिसीमन 2011 सेंसस पे करवाना चाहती थी 850 एमपी के नाम के ऊपर, जो पूर्णतः गलत था। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो सेंसस अब चल रहा है, जनगणना, मौजूदा जनगणना पूरी करे, उसके बाद जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आएगी, फिर उसके बाद में आप इसका परिसीमन करें, फिर महिला आरक्षण लागू करें। बहुत वरिष्ठ वकील श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने खुद एक प्रेस को बताया, आपने भी सुना होगा, कि जो 850 है इसमें से 198 के आसपास जो है वो साउथ के जो 5 राज्य केवल हैं, बाकी 600 कुछ नॉर्थ के राज्यों को है। तो ये इसके पीछे राजनीतिक भावना थी भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष कांग्रेस पार्टी समेत मजबूत था, उन्होंने इस बात का विरोध किया और वो बिल लोकसभा में गिरा। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ है, हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि महिला आरक्षण बिल लागू हो। अगर चाहे तो सर्वसम्मति से 2023 में जो बना आप उसी पे लागू कर दीजिए, 513 लागू कर दीजिए, नहीं आएगी जब नए पे कर देना, आप 850 पे कर देना, हम कब मना करते हैं। लेकिन कांग्रेस की मंशा है कि दलित और पिछड़ों वर्गों के साथ जो अन्याय होता आया है वो अब नहीं होने दिया जाएगा। पूरी तरह से विपक्ष इस मामले में एक है और हम चाहते हैं महिला आरक्षण लागू हो। पुराने वाले पे अभी कर सकते हैं, वह नई जनगणना होने के बाद में जातीय रिपोर्ट आए, फिर उसके बाद में आप करें। कांग्रेस समर्थन करेगी और कांग्रेस सहयोग करेगी। सर, वापस निकाय चुनाव पे लौटते हैं। निकाय चुनाव में मुद्दे जो हैं वो खासतौर पर क्या रहने वाले हैं? पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला और अम्बाला जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस के पंचकुला में विधायक हैं, सोनीपत लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। यानी इन जगहों पर जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ सांसद कांग्रेस के हैं, विधायक पंचकुला में कांग्रेस के हैं। तो ये मजबूती, हम अम्बाला में भी हैं विधायक कांग्रेस के। तो क्या मजबूती इस आधार पे जो आपकी है विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में, उसके आधार पर निकाय चुनाव में उस तरीके का रिजल्ट दे पाएंगे? एकजुटता रहेगी कांग्रेस की, कोई गुटबाजी नहीं रहेगी? मुझे पूरा भरोसा है
जिस तरह से पंचकुला और अंबाला के लोगों ने, जनता ने कांग्रेस पार्टी का विधायक चुना, कांग्रेस पार्टी का सांसद चुना, वो मेयर भी कांग्रेस पार्टी का चुनेगी, क्योंकि लोग कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करने वाले हैं। और अंबाला, पंचकुला के अलावा तीसरा नगर निगम है हमारा सोनीपत, वहाँ भी सांसद हमारा कांग्रेस का है। हमारा पिछली बार विधायक कांग्रेस के थे, मेयर भी हमारा कांग्रेस का बना था। तो मुझे पूरा भरोसा है सोनीपत के अंदर भी हमारा कांग्रेस का मेयर उम्मीदवार, जो एक राजनीतिक परिवार से है, उनके पिता श्री देवराज देवान जी 2 बार विधायक रहे हैं, वो भी चुन करके आएंगे। और मुख्य बात यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पिछले 11 सालों से अधिक समय के राज को देख चुकी है। शहरों में सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग परेशान हैं, सफाई नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज सिस्टम खराब है, ड्रेनेज नहीं है, सरकारी महकमों में भारी भ्रष्टाचार है। उन सब चीज़ों को देखते हुए लोग सरकार को ठीक करने के लिए, सरकार को सबज बाग दिखाने के लिए कांग्रेस के पक्ष से मतदान करेगी और कांग्रेस के मेयर और चेयरमैन चुन के भेजेगी। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी तमाम बातें रखी। खासतौर पर निकाय चुनाव को लेकर वो ये दावा कर रहे हैं कि जब 13 मई को नतीजे आएंगे तो काफ़ी कांग्रेस के हक में जो वो नतीजे देखने को मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि जो 2024 के चुनाव में वोट चोरी अन्य कारणों से जो कमियां रही थी वो आगे 29 में भी दूर होगी, लेकिन उससे पहले निकाय चुनाव में भी उसका नतीजा देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।